कल इजराइल ने जो ईरान का सरकारी टीवी चैनल है यानी IRCB वहां पर अटैक किया। उस टाइम वहां पर ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, ईरान की जो एक एंकर है वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी और इसी बीच ये अटैक हुआ है। अब इस अटैक में पूरा जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से वहां पर आग लग गई और इसमें अभी किसी की जान माल की किसी की खबर नहीं आ रही है, लिहाजा ये कल की खबर है। आज की जो अपडेट ये आ रही है कि आज की जो इसमें यह है कि ईरान रोज बराबर आज फोर्थ डे लग गया है अटैक का, बराबर इजराइल भी अटैक कर रहा है और ईरान भी अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बात हो रही है अब इजराइल की बात हो रही है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हवा सा बना रखा था कि इजराइल के पास में बहुत एडवांस्ड वेपन है और अमेरिका पूरी तरीके से उसके सपोर्ट में है। यहाँ पर यह बात कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। बराबर यहाँ पर ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हाफिया तेल अवीव बराबर अटैक कर रहा है और इसमें अभी जो खबर आ रही है कि एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉयड एन एंटायर बिल्डिंग इन हर्जलिया एंड पीपल आर ट्रैप्ड इनसाइड। मतलब लोग इस बिल्डिंग के अंदर थे और जो हर्जलिया एक मतलब शहर का नाम है इसराइल के अंदर, वहां पर ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान ने किया है। इसमें अभी पूरी तरीके से किसी की खबर नहीं आई है कि इसमें अभी तक कितने और मरे हैं और जख्मी हुए हैं। इसके बाद में जो तादाद है वो बाद में सामने आएगी कि इसमें कितने मरे। दूसरी खबर ये आ रही है वो इजराइल से ही आ रही है कि इजराइल एस्टिमेट्स अबाउट 20 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च विद 5 डायरेक्ट इम्पैक्ट इन तेल अवीव। मतलब पूरी डायरेक्ट तरीके से तेल अवीव पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जो चौथे दिन इजराइल ईरान ने मारी है। अब इसमें ये बराबर हमलों की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन हमलों की खबर में अभी इजराइल की तरफ से पूरी तरीके से तस्दीक नहीं हो पाई है कि इसमें कितने मतलब कितने लोग मरे हैं और कितने इसमें जख्मी हुए हैं। कल हाइफा से भी खबर आई थी कि जब हाइफा के रिफाइनरी में ईरान ने अटैक किया तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया। जो ये आप गड्ढे पहले जब गजा में इसराइल अटैक करता तो वहां पर आप देखते थे, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल थी, ये बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। इसके बाद से हाइफा के अंदर जो बाहर के जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग पर, उनकी रिपोर्टिंग पर पूरी तरीके से बैंड लगा दिया है, ताकि जो इसराइल के अंदर जो बिल्कुल इसराइल को डिस्ट्रॉयड किया जा रहा है, इसराइल को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, बर्बादी की तस्वीरें और वीडियोस बाहर तक ना पहुंचे, दुनिया ना देखे इसराइल का जो बर्बादी है। तेल अवीव सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तेल अवीव के अंदर बराबर इसराइल की बराबर वीडियो डाल रहा है कि यहाँ पर तेल अवीव के अंदर बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ है बराबर। इसके अलावा अ, अ, बराबर जो और इजरायली जो सिटीज हैं वहां पर सायरन्स एक्टिवेटेड हो गए हैं। सायरन इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एंड सदर्न इजराइल, मतलब चारों ही तरफ से आप ये कह सकते हैं कि चारों ही तरफ से बराबर जो सायरन है वो एक्टिवेटेड हो गए हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं, कि जिससे इस जगह पर पहुंच जाए। अभी की जो आज की खबर ये भी है कि गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ से जो एक रूट है, जो एक रूट है, आप इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो रूट है ये एक बीच में बहुत कम हो जाता है और मतलब पहले बहुत बड़ा समुद्र पड़ता है, फिर इसके बाद में छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। ये गल्फ ऑफ ओमान का हिस्सा है और यहीं पर ही यूएई के आसपास में जो यूएई का जो वाटर बॉर्डर है उसके आसपास में कुछ जो ऑयल टैंकर्स हैं, कुछ जो जो ऑयल के जहाज हैं वो वहां पर जलते हुए देखे गए हैं। नासा ने कुछ तस्वीरें सेंड की हैं इस गल्फ ऑफ ओमान की और कुछ नॉटिकल मील दूर से भी देखा गया है कि गल्फ ऑफ ओमान। अब ये जो अटैक हुए हैं, जो ये अटैक बताए जा रहे हैं अरब की कुछ कंट्रीज पर, पूरी तरीके से इस चीज का रिवील नहीं हो पाया है कि कौन सी कंट्रीज के ये जहाज थे और इन पर किस कंट्रीज कहाँ ये जा रहे थे। बट यहाँ पर बात सबसे अहम ये हो रही है कि यहाँ पर अब क्योंकि इसमें जो हाथ बताया जा रहा है वो ईरान का बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ईरान का हाथ है। अब दूसरी तरीके से ईरान जो है इजराइल का वो दूसरे तरीके से मात देने की कोशिश कर रहा है। जैसे यमन के हुतीज ने बराबर जो इजराइल के जो जहाज थे उन पर अटैक किए हैं, अब यहीं पर ही ईरान भी वही काम कर रहा है।
खबर पूरी तरीके से तस्दीक नहीं हो पाई है कि इसमें ईरान का हाथ है या मतलब ये जो आग लगी ये खुद ब खुद लगी है। अभी आप ये देखें, नेतन्याहू ने एबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि ईरान जो है ट्रम्प का असैसिनेट करना चाहता है और उसने कई बार किया है। अभी अगर हम उससे पहले ही खामनेई को इस दुनिया से अलविदा करा दें, तो मतलब असैसिनेट करा दें, तो ये जो वॉर है ये रुक जाएगा। ये अभी की ये ताज़ा रिपोर्ट आ रही है नेतन्याहू की तरफ से। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि दोनों ही कंट्रीज से ईरान के जो कुछ नागरिक हैं वो तुर्की के जरिए अपनी जान बचा रहे हैं। मतलब तुर्की के बॉर्डर को क्रॉस करके वो तुर्की जा रहे हैं। और यहाँ से जो इजराइल के जो नागरिक हैं जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज के जो बॉर्डर हैं वहां से लगे हुए, कुछ साइप्रस जा रहे हैं और कुछ ग्रीस जा रहे हैं, अपना आप को इवैक्यूएट कर रहे हैं ताकि जो ईरानी जो अटैक हैं उनसे बचा जा सके। बहुत सारी मुख्तलिफ खबरें हैं बताने के लिए, आज की इस न्यूज़ में बहुत सारी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप गौर से इन खबरों को आप सुनिए और थोड़ा सा तहम्मुल के साथ में आप इन खबरों को सुनिए और जाने कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस टाइम क्या हालात हैं, क्योंकि ये जो खबरें मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये पूरी तरीके से तस्दीक खबरें हैं जो ईरान और इजराइल की मीडिया बराबर लगातार शेयर कर रही है अपने ट्विटर हैंडल, अपने एक्स हैंडल्स पर बराबर। इसमें सबसे एक अहम बात यह है कि अमेरिका जो है दोनों ही साइड से मतलब एक साइड तो ये भी कि बोल रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान और इजराइल का डी एस्केलेशन हो जाए, जो वॉर है वो रुक जाए। और ईरान जो अमेरिका चाहता है मतलब ये है कि जो निगोटिएशंस न्यूक्लियर ट्रीटी है उस पर वो कायम रहे और मतलब जो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाए, उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी आ रही है कि बराबर नेतन्याहू जो है इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि मतलब ईरान जो है इस ट्रम्प को असैसिनेट करना चाहते हैं और उन्होंने कई बार इस चीज़ की कोशिश की है ईरानियों ने कि कैसे ट्रम्प का असैसिनेट हो सके। बहुत सारी खबरें हैं बताने के लिए, आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ में आप इन खबरों को सुने। मिलता हूँ और खबरों के साथ में। जय हिंद।